समाधान। रामलाल की पत्नी सुनंदा के गुजर जाने के बाद उनका पुत्र राजेश उन्हें अपने पास शहर ले आया था। घर के ऊपर की मंजिल में बने एक कमरे में उनके रहने की व्यवस्था कर दी थी, किंतु राजेश की पत्नी रमा को यह बात बिल्कुल नहीं सुहा रही थी। रोज रोज कुछ न कुछ कलह होती रहती थी, जिसका मकसद ससुर जी को वापस भेजना था। इस कारण राजेश बहुत तनाव में था। एक दिन पिता ने गांव वापस जाने की इच्छा जताई। राजेश ने मना किया, किंतु रमा बहुत खुश हो गई। अगले ही दिन उसने उस कमरे को किराए पर उठाने के लिए एक ब्रोकर से बात भी कर ली, जिसमें पिताजी रहते थे, ताकि वह कहीं वापस जाने का इरादा बदल न दे। रामलाल ने रमा से कहा, कमरा ब्रोकर द्वारा किराए पर उठाने की सूरत में कमीशन भी देना होगा। मेरे मित्र अपने किसी मित्र के लिए कमरा ढूंढ रहे हैं, कहो तो बात करूं। लोभी रमा ने तुरंत हाँ कर दी। रामलाल ने कहा, बहू, मेरे मित्र रजनीश कुमार पूछ रहे थे कि अगर किराएदार को पेइंग गेस्ट बना लो तो वह ज़्यादा रकम दे सकते हैं। बोलो तुम्हारी क्या राय है। रमा ने कहा, ठीक है, किंतु जो घर में बनेगा वही सब खाना पीना मिलेगा। आप पूछ लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, 4 पैसे तो मिलेंगे। अगले हफ्ते रामलाल जा रहे और उसी शाम को नया पेइंग गेस्ट आ रहा था। क्योंकि रामलाल के मित्र रजनीश कुमार ही मकान में पेइंग गेस्ट ला रहे थे, लिहाजा रमा और राजेश बेफिक्र थे। उन्होंने ज़्यादा पूछताछ भी नहीं की। रजनीश कुमार 1 महीने का भाड़ा भी दे दिया था। रमा बहुत खुश थी कि ससुर से छुटकारा मिला और आय का नया स्रोत भी मिल गया। रामलाल के जाने के बाद रजनीश कुमार ने रमा से चाबी लेकर ऊपर वाले कमरे में नए किराएदार को शिफ्ट कर दिया। शाम को जब राजेश घर आया तो देखा कि रमा बहुत खुश थी और रसोई से अच्छी खुशबू आ रही थी। पिताजी के जाने से वह कुछ उदास था, इसलिए उसने व्यंग्य किया, क्या मेरे पिता के जाने की खुशी में इतना स्वादपूर्ण खाना बनाया है। रमा ने कहा, ऐसा नहीं है, आज नए पेइंग गेस्ट का पहला दिन है, इसलिए थोड़ा बहुत बना लिया है। अब जाकर उन्हें खाने के लिए बुला लाओ और इसी बहाने उनसे मिल भी लेना। मैं तो अभी तक नहीं मिली हूँ। राजेश बेमन से ऊपर गया, दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा रामलाल ने ही खोला। राजेश को बहुत अच्छा लगा, किंतु अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से झुक गया। रामलाल बोले, राजेश तुम दुखी मत हो, मैं हर महीने किराया समय पर दूंगा। अब बहू को कोई शिकायत भी नहीं होगी। राजेश कुमार ने मुझे एक लाइब्रेरी में केयर टेकर का काम दिला दिया है। काम के साथ साथ पढ़ने की किताबें भी मिलेंगी और पैसे भी मिलेंगे। हम साथ साथ शांति से रहेंगे, तुम्हारी माँ की आत्मा भी खुशी होगी। इस समस्या का इससे अच्छा कोई समाधान नहीं हो सकता था। राजेश सोच रहा था कि यह कैसा समाधान है। क्या पिता को अपने पुत्र के साथ रहना भी एक समस्या है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। राधे राधे।